मैंने सी इंटर का पेपर दिया था, ग्रुप 1 नवंबर 23 को दिया था और ग्रुप 2 दिया था मई 24 को दिया था। ठीक है, एक ओल्ड रिजीम में था, एक न्यू रिजीम में था, तो इसलिए मेरे को पहले 4 सब्जेक्ट्स का मैंने दिया था, फिर सेकेंड वाले में 2 सब्जेक्ट्स का दिया था। अब मैंने टैक्स के लिए मैंने डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने बीबी सर से लिया था, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने यशवंत मंगल सर से लिया था, अकाउंट्स का मैंने प्रवीण शर्मा सर से लिया था, कॉस्टिंग का नमित अरोरा सर से दिया था और लॉ का अंकित ओबरॉय सर से लिया था। और ग्रुप 2 में मई 24 को दिया था मैंने, जो ऑडिट का मैंने कपिल गोयल सर से लिया था, और एफ एम नमित अरोरा सर FM। ओके, अब ये मेरे मतलब कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरे को, जो एक भैया मतलब 2 भैया हैं जिनने मेरे को दिया था अपने नोन पर्सन से पूछ के। तो एक ने मेरे को इतने ये बताया था, दूसरे ने ये बताया था। ठीक है, अब इनमें से मैंने दोनों की मतलब जो डेमो क्लासेस, पहले सबको डेमो क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता चलता है कि उस टीचर का पढ़ाना हमें समझ आ रहा है कि नहीं। शायद हमें नहीं समझ आ रहा, शायद हमें पहले में ही दूसरा मतलब बेस्ट लग गया हो, इसे हम दूसरा नहीं देखते। इसका ये मतलब नहीं है दूसरा अच्छा नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की समझने की अलग 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 तरीके से समझने की वो अलग होती है क्षमता। ठीक है, मैं एक टीचर मेरे को ज़्यादा समझ आ रहा है, दूसरा टीचर दूसरे को ज़्यादा समझ आ रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर चीज़ में। ठीक है, अब इनने मेरे को बताया था कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में प्रवीण शर्मा सर का क्लासेस लेना चाहिए, लॉ में अमित पोपली सर, कॉस्टिंग का पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, टैक्स का बीबी सर और राजकुमार सर, ऑडिट का नीरज अरोरा सर, EIS अब एक्चुअली EIS तो हट चुका है। अब स्वप्निल पाटनी सर उस समय पे था तो उनने मेरे को रेकमेंड किया था। FM तो हट चुका है, सॉरी इको हट चुका है, बट FM तो है। अब संजय सरफ सर का, ठीक है, दूसरा था ये, दूसरे भैया ने मेरे को रेकमेंड किया कि अकाउंट्स के लिए प्रवीण जिंदल या प्रवीण शर्मा सर। मेरी दोस्त ने प्रवीण जिंदल सर का लिया था, उसको अच्छा लगा था। ठीक है, कॉर्पोरेट और अदर लॉस अंकित ओबरॉय सर, और अंकिता पाटनी एक टीचर भी हैं, उनका मेरी दोस्त ने लिया था। कॉस्ट का मैंने नमित अरोरा सर से लिया था, टैक्स बनवर पुराना सर और यशवंत मंगल सर। एडवांस अकाउंट्स एक्चुअली मेरे को देना नहीं पड़ा था क्योंकि फिर कंबाइन हो गया था ना एडवांस अकाउंट्स और वो। प्रवीण जिंदल सर या प्रवीण शर्मा सर, आप किसी से भी ले सकते हैं। ऑडिट मैंने अंकित ओबरॉय सर से लिया था, ये तो अभी हट चुका है पेपर ही। FM आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। FM इको, अब इको तो हट चुका है। FM नमित अरोरा सर का बहुत अच्छा था। मतलब मैंने क्लासेस ली थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं IDT का सारा पढ़ सकूं, इसके मैंने पूरे क्लासेस ख़त्म नहीं किए थे। बाकी सबके मैंने सारे क्लासेस देख लिए थे। अब ऑडिट का बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस, कपिल गोयल सर का क्लासेस अच्छे थे। उनने अपना एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कि वो कहाँ जाके उनने ऑडिट किया, कैसे किया, वो सब बहुत अच्छा था। ठीक है, नमित अरोरा सर मतलब वो बेसिक से पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा था कि वो एक एक चीज़ पढ़ाते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं। आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप होमवर्क भी देते हैं कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आप नहीं कर पाओगे। सेम क्वेश्चन बट अलग डेटा होता है, बट वो सही था। उनसे मैंने कॉस्टिंग और FM दोनों लिए थे। और अकाउंट्स के लिए प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनकी क्लास मतलब पढ़ के उनसे।
और बीबी सर का भी अच्छा था, सेम सबका अच्छा था, लॉ का भी अच्छा था। अब ये बात है कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबका मतलब पढ़ने का तरीका भी अलग होता है ना। मेरे को एक टीचर से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आपको दूसरे टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। अब इसकी वजह से बट आपको सबसे पहले आपको डेमो सबका देखना है। आप डिसाइड करने के पहले आपको पहले सबका डेमो देखना चाहिए, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो क्लासेस, आपने अपने पैसे दिए हैं उस क्लासेस के, तो आपको समझने के लिए आपको पहले डेमो देखना चाहिए। दूसरे का समझने का अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। थैंक यू।